बीआरएस नेता के कविता से आज फिर होगी पूछताछ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने होगी पेश। घोटाले को लेकर के ईडी करेगी पूछताछ। 4 दिन पहले भी ईडी ने के कविता से पूछताछ की थी। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने करीब 9 घंटे तक किए थे सवाल जवाब। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जांच जारी है। शराब घोटाले में के कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी से पूछताछ के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर बीआरएस नेताओं ने की मीटिंग। 13 विपक्षी पार्टी रहे मौजूद। कविता की मांग महिला कोटे से ओबीसी एससी आरक्षण भी हो। हैदराबाद में ईडी की कार्रवाई को लेकर के विरोध। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने के कविता से ईडी की दोबारा पूछताछ से पहले लगाए गए पोस्टर। हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के खिलाफ भी लगे पोस्टर। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने के कविता से पूछताछ को लेकर जताया विरोध। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज बीजेपी का घर घर संपर्क अभियान। मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के बीजेपी कर रही है संपर्क अभियान। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी सुबह 10 बजे से शुरू करेगी संपर्क अभियान। अभियान में रामवीर सिंह बिदुड़ी, सांसद मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, सांसद हंसराज हंस समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। संसद की कार्रवाई का चौथा दिन आज। लंदन में राहुल के बयान को लेकर के आज फिर हंगामे के आसार। सत्ता पक्ष कर रहा है राहुल से माफी की मांग। राहुल गांधी के बयान पर तीसरे दिन भी नहीं चली संसद। सत्ता पक्ष ने राहुल के खिलाफ लगाए नारे। लंदन में दिया था विवादित बयान। भारत के लोकतंत्र पर उठाए थे सवाल। महाराष्ट्र के नासिक से मुंबई की ओर लगातार बढ़ रहा है किसानों का पैदल मार्च। सरकार का किसानों से आंदोलन वापस लेने का आग्रह। 20 मार्च को किसानों की पैदल यात्रा पहुंचेगी मुंबई। मुंबई में विधान सभा भवन पर विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान। बिजली और प्याज के लिए एमएसपी की रखी मांग। दिल्ली में एससीओ देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। बौद्ध धर्म पर रखी गई थी सम्मेलन की थीम। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में हुई शामिल। आईबीए महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा भारत का स्थान 44वें नंबर से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आना बड़ी उपलब्धि है। भारत का स्थान 44वें नंबर से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर बॉक्सिंग में आना बड़ी उपलब्धि है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका। सीबीआई की पूछताछ से छूट की रखी है मांग। याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई से पूछताछ को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में दिल्ली में पेश होने के नोटिस को कानून का उल्लंघन बताया। याचिका में तेजस्वी ने किया धारा 160 का जिक्र। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को बड़ी राहत। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और मीसा को 50,000 के निजी मुचलके पर छोड़ा। 29 मार्च को होगी अगली सुनवाई। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को जमानत के बाद बिहार में सियासत गर्म। आरजेडी विधायकों ने बीजेपी विधायकों पर लड्डू फेंके। बीजेपी ने जताया ऐतराज। राज्यपाल निवास तक किया पैदल मार्च। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के भतीजे कमलेश्वर प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने रंगदारी मामले में दर्ज किया है केस। आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा अराजकता का वातावरण सदन से सड़क तक बना है। प्रतिपक्ष की आवाज दबाने के लिए संयोग नहीं प्रयोग किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। उद्धव गुट के पूर्व मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत शिंदे शिवसेना में हुए शामिल। सीएम एकनाथ शिंदे ने किया स्वागत। महाराष्ट्र में शिंदे उद्धव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा। कहा चुनाव चिन्ह पर कानून के मुताबिक दिया फैसला। हमें किसी अर्जी में पार्टी नहीं बनाया जा सकता। उद्धव के आरोपों को बताया निराधार। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले महाराष्ट्र को मोदी जी ने नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आकार दिया। मीडिया के हाथ में कलम की जगह कमल है। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला। स्मृति ईरानी ने कहा राहुल ने लंदन में देश और लोकतंत्र का अपमान किया। विदेशी शक्तियों और ताकतों को भारत में हस्तक्षेप के लिए उकसाया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती।
दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ किया मंथन। कर्नाटक समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। कोच्चि एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। हवाई अड्डे पर यात्री से 34 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा। आयुध निर्माणी खमरिया में जोरदार धमाका। विस्फोट में 2 कर्मचारी घायल। मुंबई में क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 3 देसी पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के वजीरपुर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला, जहां मेट्रो प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद। वजीरपुर में लगी आग को बुझाने का काम जारी है। मौके पर दमकल विभाग के करीब 15 गाड़ियां मौजूद। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओडिशा के कटक में भीषण आग का तांडव। महिला छात्रावास में लगी भीषण आग। पूरे छात्रावास में मचा हड़कंप। महिला छात्रावास में आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं। महिला छात्रावास में लगी आग पर पाया गया काबू। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने छात्रावास को कराया खाली। रसोई गैस से आग लगने की जताई जा रही आशंका। दक्षिण बेंगलुरु के तुराहल्ली के जंगल में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सीएफ जवान ने पत्नी की हत्या कर शव को नदी में फेंका। मामले में पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बिहार के चंपारण में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह को उसके घर से किया गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी कुणाल सिंह से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। 6 वाकी टॉकी के साथ AK-47 राइफल और कई देशी पिस्तौल भी बरामद की गई है। अपराधी कुणाल सिंह के पास से एक लोडेड AK-47 राइफल और उसके कमर से 9mm एक विदेशी पिस्टल मिला है। AK-47 के 25 गोली मिला है इनकी मैगजीन से और 9mm पिस्टल के 2 मैगजीन हैं। कुल 20 गोली बरामद हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ के हाथ लगा अहम सबूत। प्रयागराज के 3 नेताओं पर मिली भगत का एसटीएफ को शक। हत्याकांड के बाद अतीक ने मांगी थी मदद। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक ने कॉल कर प्रयागराज के नेता से किया था संपर्क। अतीक के संपर्क में आने वाले नेताओं की तलाश में एसटीएफ की टीम। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई। अतीक और उसके करीबियों के खिलाफ ईडी उनकी संपत्ति जब्त करने में जुटी है। अतीक की गैंग को तोड़ने के लिए ईडी प्रयागराज, कौशांबी और लखनऊ की प्रॉपर्टी अटैच करने में जुटी है। पहले एक केस में ईडी करीब 8 करोड़ की संपत्ति कर चुकी है जब्त। प्रयागराज हत्याकांड में अतीक के शूटरों की घेराबंदी जारी। शूटर अब्दुल कवी के रिश्तेदारों से पुलिस ने पूछताछ की। सूत्रों से खबर कॉल डिटेल भी खंगाल रही है पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के शूटर अब्दुल कवी और उसके भाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने वालों से भी एसटीएफ कर रही है पूछताछ। अतीक अहमद के भाई अशरफ की बीवी का आरोप, मेरे पति के साथ कुछ भी कर सकती है पुलिस। कहा उमेश पाल की हत्या में साजिश के तहत फंसाया गया है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की याचिका पर सुनवाई टली। 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से मांगी है रिपोर्ट। यूपी में अपराधियों में योगी का जबरदस्त खौफ। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के दौरान फरार अपराधी ने थाने में सरेंडर किया। कहा गलती हो गई, हमें बख्श दे मोदी सरकार। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का मिर्जापुर दौरा। उमेश हत्याकांड को लेकर के बोले, जिन्होंने साहस किया उन्हें सख्त सजा मिलेगी। उनकी 3 पीढ़ियां इस प्रकार का साहस नहीं कर पाएंगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। बोले, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में समझौता बर्दाश्त नहीं, हर प्रोटोकॉल का पालन होगा। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करना ही पड़ता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बदले पंजाब के मंत्रियों के महकमे। राज्यपाल बनवारी लाल को चिट्ठी लिख करके मांगी मंजूरी। सीएम धामी ने बजट को बताया समावेशी और नए उत्तराखंड का संकल्प। का सभी वर्गों को मिलेगा इसका लाभ। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। स्पीकर के आसन तक पहुंचकर की नारेबाजी। कांग्रेस के 15 विधायक एक दिन के लिए सस्पेंड किए गए।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। पीएम आवास योजना को लेकर विधानसभा मार्च, पुलिस ने रोका। बीजेपी बोली जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, हमारी सरकार ने सबके लिए योजना बनाई। विवादों के बीच सीएम योगी की बड़ी पहल, वाराणसी में अब शुरू होगा रामायण शोध संस्थान। देश भर के विद्वान शोधार्थियों को देंगे सर्टिफिकेट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 10 करोड़ वाले बयान पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का तंज। कहा अखिलेश को मिले सद्बुद्धि, स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट, विकास की तरफ देख रहा है यूपी। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले सपा होने वाली है समाप्तवादी पार्टी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने की सीएम योगी की तारीफ। बोली योगी सरकार देश हित राष्ट्र हित में करती है काम। बरेली में तिरंगा यात्रा से पहले तौकीर रजा नजरबंद। शहर भर में फोर्स तैनात। आईएमसी अध्यक्ष ने बरेली से दिल्ली तक पैदल यात्रा का ऐलान किया था। भारत के इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर भी दिया था विवादित बयान। मंत्री धर्मवीर प्रजापति का मिर्जापुर दौरा, जेल में कैदियों से की मुलाकात। बोले मुलाकात में मनमानी पर होगी कार्रवाई, बॉडी वॉर्न कैमरों से मजबूत की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अलीगढ़ दौरा। बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव राजा को दी श्रद्धांजलि। हरियाणा में सरपंचों और पंचों का मानदेय बढ़ाया गया। सरपंचों का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर के 5,000 किया। तमिलनाडु में कोर्ट के सामने डीएमके कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में झड़प। कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी घटना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सहारनपुर दौरा। जिले में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सुबह 10:15 पर सहारनपुर पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। सीएम योगी के आदेश के बाद रायबरेली में अखंड रामायण पाठ को लेकर भव्य तैयारी। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और रामनवमी पर शक्तिपीठ मंदिरों में होगा अखंड पाठ। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दिन दहाड़े हत्या। 2 लोगों ने बीच सड़क एक शख्स को मारी गोली, मौके पर ही मौत। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के साथ 8 साल से अवैध रूप में रहने का आरोप लगा है। गाजीपुर में एमएलसी विशाल सिंह चंचल की मौजूदगी में खोदी गई सड़क। अधिकारियों ने की जांच पड़ताल। सीवर पाइपलाइन बिछवाने में अनियमितता की हुई थी शिकायत। यूपी के बलरामपुर में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की अचानक बिगड़ी तबीयत। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान मौत हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में बुलडोजर एक्शन। हत्या के आरोपियों के घर और फसलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कल ब्राह्मण समाज ने किया था विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम फ्लाइट विंग ने गोदाम में मारा छापा। मिलावट की सूचना पर कार्रवाई। खाने के सैंपल भी लिए गए। मध्य प्रदेश के दमोह में रतनजोत का बीज खाने से 15 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। बच्चों का इलाज लगातार जारी है। भीषण गर्मी से पहले वाराणसी में बिजली कटौती का संकट। नाराज बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। मसाल जुलूस निकाल करके किया काम का बहिष्कार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ जेल में 12 करोड़ का पीएफ घोटाला। कर्मचारियों के अकाउंट से लाखों रुपए गायब। केंद्रीय जेल के कर्मचारी आमरण अनशन पर। गबन केस में जेल अधीक्षक को हटाने की मांग। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। बारातियों से भरी तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकराई। हादसे में कई लोग घायल। भीषण टक्कर के बाद सभी घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया रेस्क्यू। हादसे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। अंबेडकर नगर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। सड़क किनारे पड़े घायल लावारिस शख्स को भेजा अस्पताल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बस्ती में मैजिक और ट्रक की आपस में भिड़ंत। हादसे के बाद दोनों चालक में हुई जमकर हाथापाई। एक चालक ने दूसरे पर पिस्तौल तानी। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के रोहिणी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में लगी आग। कई दस्तावेज जलकर हुए खाक। मध्य प्रदेश के दमोह में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। जोरदार धमाके के बाद इलाके से बिजली गुल। यूपी के जौनपुर में बेकाबू ट्रक का कहर। कई दुकानों को किया क्षतिग्रस्त। ट्रक ड्राइवर की आग लगने से हुआ बड़ा हादसा।
पुणे के साबरमती में ड्रेनेज चैम्बर में दम घुटने से 4 लोगों की मौत। सफाई के लिए चैम्बर में उतरे थे मजदूर। यूपी के सोनभद्र में ट्रैफिक जाम ने ली बच्चे की जान। एम्बुलेंस में मौजूद 2 बच्चों में से एक बच्चे की हुई मौत, दूसरे बच्चे का बीएचयू अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के संभल में मजदूरों से भरा डीसीएम वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 15 मजदूर जख्मी, इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ईंट भट्टे में बड़ा हादसा। ईंट पकाने के लिए लगाए आग के धुएं से दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत, एक घायल। अवैध रूप से संचालित हो रहा था भट्टा। सहारनपुर में डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत। गुस्साए लोगों ने घटना के बाद हंगामा किया, ट्रक में तोड़फोड़ की। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने टैंकर को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक बुजुर्ग घायल। बिहार के आरा में नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। सोन नदी में नहाने गए थे चारों बच्चे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा। मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा है। हरियाणा के रेवाड़ी में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आगजनी में लाखों का कबाड़ जलकर हुआ खाक। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर गत्ते से भरी चलती ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। केरल के तिरुवनंतपुरम में रोडवेज की बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बस में सवार थे 39 यात्री। यूपी के बुलंदशहर में पति पत्नी की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में पति पत्नी की हत्या मामले में जांच तेज। पुलिस की 4 टीमें की गई गठित। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। यूपी के बागपत में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। पेट्रोल पंप संचालक को 27,000 रुपए की चपत लगाई गई। पेट्रोल भरवाकर फरार होते आरोपियों का सामने आया वीडियो के आधार पर पुलिस जांच करेगी। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। एटा जिला न्यायालय में आर्म्स एक्ट में दोषी 2 लोगों को सुनाई गई है सजा। दोनों दोषियों को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने लगाया अर्थदंड। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। आज जिस जंगल में आप खड़े हैं ये अलीगंज नहर है और ये थाना गोला के अंदर आता है और यहीं पर आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। इनके पास से तमंचा बरामद है और मोटरसाइकिल बरामद है। मुंबई पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। महीनों से लापता एक महिला का शव बैग में मिला। मामले में 24 साल की बेटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में आदिवासी लड़की की मौत पर हंगामा, परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। रायबरेली जिला जेल से फरार हुआ कैदी, चोरी के आरोप में काट रहा था सजा। पुलिस कैदी की तलाश में। यूपी के रामपुर से चोरी की लकड़ी बरामद। वन विभाग की टीम ने बड़ी संख्या में खैर की लकड़ी जब्त की। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पुलिस ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज को किया गिरफ्तार। आरोपी के अकाउंट को किया गया है फ्रीज। 3 लाख रुपए नकद जब्त। यूपी के गोंडा में अवैध रूप से संचालित अस्पताल हुआ सील। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अस्पताल। यूपी के रायबरेली में सामने आई दरिंदे पति की क्रूरता। पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। एयरफोर्स में तैनात है पति। यूपी के हमीरपुर में सरसों के खेत में महिला का कंकाल मिलने से हड़कंप। महिला की हत्या की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी ग्रेटर नोएडा में चोरी करने वाली नौकरानी सूरजपुर से गिरफ्तार। 2 दिन पहले 13 लाख रुपए की नकदी समेत सोने चांदी की जेवरात पर किया था हादसा। यूपी के बुलंदशहर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। कासगंज पुलिस ने हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। पैसों के लेन देन में की गई थी हत्या। यूपी के बलिया एटीएस ने 2 रोहिंग्या सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पहचान छिपाकर रह रहे थे दोनों आरोपी। पुलिस कर रही है दोनों से पूछताछ। यूपी के संभल में हुई पुजारी की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने खून से रंगे कपड़ों के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पुजारी ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई थी चोरी की शिकायत। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 गुटों में खूनी झड़प। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। कई लोगों को आई गंभीर चोटें। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता मिला अधेड़ का शव। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के एटा पुलिस ने 2 शातिर महिला चोरों को किया गिरफ्तार। महिला चोरों के बैग से पार की गई थी नकदी। यूपी के बागपत में पेट्रोल पंप पर हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज आ गया सामने। पेट्रोल पंप संचालक ने शिकायत दर्ज कराई है। यूपी की संभल पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक जब्त की गई। लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराबबंदी नाकाम। 3 गुना महंगे दामों पर हो रही है तस्करी। कप सिरप तस्करी का भी खुलासा हुआ है। झांसी में मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ अभियान। एनसीबी लखनऊ और राजस्व विभाग की टीम ने अफीम पोस्ता की खेती को किया नष्ट। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 33 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी की तलाश अब भी जारी। सराफा व्यापारी के बैग पर किया था हादसा। यूपी की महोबा पुलिस ने चोर गिरोह का किया है भंडाफोड़। गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 8 बाइक समेत चोरी का लाखों रुपए का सामान भी बरामद किया गया। मुंबई के लालबाग इलाके में अलमारी में बंद मिला महिला का शव। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरनगर में अपराधियों में पुलिस का खौफ। मुठभेड़ और लूट में वांटेड अपराधी ने किया थाने में सरेंडर। हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचा अपराधी। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 गुटों में खूनी झड़प। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। कई लोगों को आई गंभीर चोटें। खूनी संघर्ष के बाद इलाके में तनाव। घरों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। छावनी में तब्दील हुआ इलाका। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान बदमाश नीरज के पैर में लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा, कारतूस और एक 2 व्हीलर बरामद किया गया। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश करुणा शंकर उर्फ कामता पाठक और उसका साथी मोनू घायल हुआ। सिपाही गगनदीप साहनी को भी लगी गोली। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर में पुजारी की निर्मम हत्या। हमलावर ने भारी चीज से किया हमला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों से बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यूपी के बुलंदशहर में घर के बाहर सो रहे दंपत्ति पर जानलेवा हमला। हमले में पत्नी की मौत, पति घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। असम में H3N2 का एक मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। मुंबई में बढ़े H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले। 4 मरीजों में H3N2 की पुष्टि। 28 मरीजों में H1N1 की पुष्टि हुई है। H3N2 वायरस को लेकर के महाराष्ट्र सरकार अलर्ट। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में होगी बैठक। उत्तराखंड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, परीक्षा के दौरान सभी विद्यार्थी स्वयं को तनाव मुक्त रखें। अंबेडकर नगर में खाद्य विभाग का कई दुकानों पर छापा। अधिकारियों ने खोयों को जांच के लिए भेजा है। मिलावट की सूचना पर खाद्य विभाग की छापेमारी। उदयपुर हवाई अड्डे पर जमकर हुआ हंगामा। विमान को बिना कारण के रोके जाने पर यात्रियों ने जमकर बवाल किया। दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी एलायंस एयर की फ्लाइट। उदयपुर हवाई अड्डे पर एलायंस एयर के यात्रियों को कठिनाइयों का करना पड़ा सामना। हंगामे के बाद यात्रियों को घंटों तक करना पड़ा इंतजार। गुजरात के वलसाड़ में सामूहिक विवाह का आयोजन। आदिवासी क्षेत्र के 97 जोड़ों ने शादी रचाई। जम्मू कश्मीर के हुमहामा में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड। रंगरूटों की पासिंग आउट परेड में पीवी रामा शास्त्री हुए शामिल। सहारनपुर में बसपा की बैठक में हंगामा। बैठक में शोभा यात्रा को लेकर उठे बहस पर हुई जोरदार हाथापाई। यूपी के गोंडा में कानूनगो लेखपाल पर मनमानी का आरोप। पीड़ित पक्ष ने जमीन की पैमाइश में जोर जबरदस्ती का लगाया है आरोप। दबंगों द्वारा जबरन कराई गई पैमाइश। यूपी के बरेली में अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रशासन ने चला अभियान। जिले में आने वाले वाहनों के लिए जारी है तलाशी। और उनके क्या लिंक हो सकते हैं जो माफिया अशरफ से, जो जेल में निरुद्ध है, उससे मिलने के लिए आए थे। अगर किसी प्रकार का कोई लिंक मिलता है और किस किस दिनांक में ये बरेली में आए थे, कहाँ कहाँ ठहरे थे, इनकी लोकेशन से कंफर्म किया जाएगा कि किस व्यक्ति से जो संलिप्त हैं उनसे इनका क्या रिलेशन।
यूपी के बुलंदशहर में लापता पिता की जानकारी के लिए बेटी ने लगाई गुहार। वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। मामले को संज्ञान में लेते हुए लापता की तलाश में जुटी है पुलिस। अंबेडकर नगर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कला शिखर का आयोजन किया गया। भारत के साथ रूस और नेपाल के कलाकार भी सम्मेलन के लिए हुए एकत्रित। मध्य प्रदेश के दमोह में भर्ती मरीज के परिजनों ने डॉक्टर और नर्स के साथ अभद्रता की। अस्पताल स्टाफ ने कामकाज बंद किया, कार्रवाई की मांग भी की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिजली विभाग के कर्मचारी का शव रख करके हंगामा किया गया। परिजनों ने सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। करंट लगने से हुई युवक की मौत। यूपी के मैनपुरी में 35 से ज्यादा बच्चे स्कूल में हुए बीमार। स्कूल प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का खतरा। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। जीएम ने बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए 24 वाहनों को किया रवाना। यूपी के सहारनपुर में कृषि विभाग ने किसानों में जागरूकता लाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया। तरह तरह के फल और फूलों की लगाई गई प्रदर्शनी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मौसम का बदला मिजाज। झमाझम बारिश से फिजा में घुली ठंडक, फसलों को पहुंचा नुकसान। एशिया की पहली महिला लोको पायलट के खाते में एक और उपलब्धि। वंदे भारत ट्रेन चलाएगी सुरेखा यादव। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म। पुलिस ने युवती के जीजा के खिलाफ किया मामला दर्ज। आगरा रेलवे स्टेशन पर कार चलाने के मामले में एक्शन। युवक ने स्टेशन परिसर में दौड़ाई थी कार। 8 मार्च का बताया जा रहा वीडियो। कर्नाटक के हावेरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। बारिश से इलाके के लोग परेशान। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन। सड़क पर उतरे हजारों। जयपुर में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन। सरकार से गिरफ्तार किए गए छात्रों को छोड़ने की मांग। सीएम को काले झंडे दिखाने के खिलाफ पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट से राहत। कल नाकाम लौटी पुलिस अब तक नहीं कर सकेगी गिरफ्तार। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जारी है सियासी ड्रामा। लाहौर में इमरान के घर के बाहर पुलिस और समर्थकों के बीच भारी झड़प। पाकिस्तानी पुलिस की सरेआम गोलीबारी। निहत्थे लोगों पर पुलिस की फायरिंग। पीटीआई ने पुलिस का वीडियो ट्वीट किया। मंगलवार से जारी बवाल के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश को संबोधित किया। कहा, मेरे घर पर इतना बड़ा हमला क्यों? मेरा अपराध क्या था? पाकिस्तान की मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को बताया गीधड़। बोली तोशा खाना चोर को पकड़कर पेश किया जाए। पाकिस्तान में महंगाई की मार जारी। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल जहां 5 रुपए तो डीजल 13 रुपए लीटर महंगा हुआ है। नेपाल के पीएम का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक। पीएम पुष्प कमल दहल के आधिकारिक ट्विटर के साथ की गई छेड़छाड़। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने नई दिल्ली में राजा के जन्मदिन की पार्टी की मेजबानी की। यहां उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने वहां पहुंचे मेहमानों का हिंदी में आभार जताया। आभारी हूं कि आप किंग्स बर्थडे पार्टी के लिए यहां अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। रूसी हमले से खार्किव का रिहायशी इलाका बुरी तरह से हुआ प्रभावित। क्षेत्रीय गवर्नर ओलेग सिनिहुबोव ने खार्किव में हमले की पुष्टि की। यूक्रेन में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 23 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने पूरी जानकारी दी। रूस यूक्रेन के बीच जारी है जंग की दास्तान। रूस ने यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क पर किया है हमला। रूसी हमले में एक शख्स की मौत। काला सागर घटना पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा, अमेरिका ड्रोन क्रीमिया के पास था जिसे रूस ने यूक्रेन के सैन्य अभियान के रूप में देखकर उसे रोकने की कोशिश की।
इटली के नेपल्स में फुटबॉल समर्थकों और पुलिस के बीच हुई जोरदार झड़प। समर्थकों ने पुलिस के वाहनों को भी पहुंचाया नुकसान। कोलंबिया की कोयला के खदान में हुआ विस्फोट। धमाके में 11 मजदूरों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। क्रेडिट स्विस बैंक पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। स्विस के शेयर्स में 27% की आई गिरावट। स्विट्जरलैंड का दूसरा बड़ा बैंक है क्रेडिट स्विस। ईरान में फायर फेस्टिवल के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ किया जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चक्रवात फ्रेडी के बाद स्थानीय अधिकारियों ने 225 लोगों की मौत की पुष्टि की। तूफान की वजह से हजारों लोगों को किया गया था विस्थापित। सीरियाई गृह युद्ध की 12वीं वर्षगांठ के मौके पर रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान सड़कों पर जमा हुए हजारों लोग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बखमुत में घायल सैनिकों की तस्वीर आई सामने। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बखमुत में हुए नुकसान पर चर्चा की। बुधवार को हंगरी ने असफल विद्रोह की 175वीं वर्षगांठ मनाया। इसमें हैब्सबर्ग शासन की राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता हासिल करने की मांग की गई। फ्रेडी तूफान से मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर में हुई तबाही पर पीएम मोदी ने जताया है दुख। ट्वीट कर प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ईरान में महसा अमीनी के समर्थन में 6 महीने बाद भी प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने तेहरान की सड़कों पर की आगजनी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत भी हुई है। चीन, रूस और ईरान का ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। चीन के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के पेंशन सुधार के खिलाफ जारी हड़ताल की वजह से पेरिस समेत कई शहरों में दिखा कचरे का ढेर। कूड़े के ढेर की वजह से इलाके में बदबू से परेशान हो रहे हैं लोग। प्रतिबंधों के बीच पुतिन ने आर्थिक स्वतंत्रता का विस्तार करने का आह्वान किया। पुतिन ने कहा, हमें अपने शुभचिंतकों दुश्मनों के सभी कार्यों का जवाब एक चीज से देना चाहिए। पेरू में भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। 26 से ज्यादा इलाकों में सड़कों पर भरा हुआ है पानी। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। कैलिफोर्निया में तूफान ने मचाई तबाही। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 27,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालने की तैयारी शुरू। सैन एंटोनिया चिड़ियाघर में एक पेड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से हुआ हादसा। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे और बड़े शामिल हैं।